नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा आज 19 फरवरी 2022 को द्वितीय पाली में परीक्षा सामाजिक विज्ञान का हो गया, जिसमें से कि आपको 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे और आपको मात्र 40 प्रश्न का सही जवाब देना था। तो दोस्तों, हम आपको सेट नंबर ए बताने जा रहे हैं। अगर आपके पास सेट ए है तो सेम टू सेम मिलेगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। आपके पास कोई भी सेट हो, सेट बी, डी, ई, एफ, जो भी है दोस्तों, उसमें सिर्फ प्रश्न वही रहेगा, नंबर चेंज रहता है। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। आपको तो याद ही होगा क्योंकि आप परीक्षा दे करके आए हैं। प्रश्न क्या क्या पूछा था तो देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, लॉर्ड इरविन था। अगला प्रश्न है, जनेवा संधि कब हुई। तो जनेवा संधि हुआ था दोस्तों, इसका आंसर तो ऑप्शन नहीं है, 1864 में हुआ था। लेकिन आप अगर बना दिए हैं तो आपको कोई भी अगर रंगे हैं तो आपको 1 नंबर पक्का मिलेगा। अगर आंसर बैठाने में दिक्कत यानी गलत हो जाता है तो उसका सभी को 1 नंबर मिलेगा, लेकिन उसी को मिलेगा जो रंगाया है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि चोरा चोरी कांड कब हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 1922 ईस्वी में। चोरा चोरी कांड कब हुआ था, 1922 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है कि विश्व का पहला समावादी देश था। तो रूस। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति या व्यापारी था। तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, पुर्तगाली। अगला प्रश्न है, वियतनाम का एकीकरण कब हुआ। तो दोस्तों, इस प्रश्न का भी उत्तर होगा 1976, लेकिन आप 75 लगभग में लगा सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि काउंट काबूर को विक्टर एमुन ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किन्हें सिमता गांधी के नाम से जाना जाता है। तो सिमता गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गाफर खान को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। तो केरल में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, भारत की प्राचीनतम कोयले की खान है। भारत की प्राचीनतम कोयले की खान है तो रानीगंज। ये झारखंड राज्य में है, रानीगंज। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि डी बिल्कुल सही है, चतुर्थीय पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न है, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था। तो भारत में पहली जूट मिल की स्थापना किया गया था पश्चिम बंगाल में। तो उस समय तो वहाँ पे कोलकाता हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर, पश्चिम बंगाल नहीं दिया गया है तो कोलकाता हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, पावर लूम का आविष्कार किसने किया था। तो जॉन के ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय है तो जनेवा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था। सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था। तो 1965 ईस्वी में आज़ाद हुआ था। डी नंबर सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, भारत सदस्य नहीं है। तो भारत सदस्य नहीं है ओपेक का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुद्रा काला का आविष्कार किसने किया था। तो मुद्रा की शुरुआत चीन में हुआ था, कागजी मुद्रा, और मुद्रा काला का भी आविष्कार चीन में ही हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई थी। विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी जर्मनी में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है कि 95 थीसिस किसने लिखी है।
तो मार्टिन लूथर ने लिखी है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मित्रा उल अखबार के संस्थापक थे तो राजा राम मोहन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है? तो कैंटी मुजफ्फरपुर में है, कहलगांव भागलपुर के जिला में है। तो इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब रखा गया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, 1957 में। अगला प्रश्न है, अल्मुनियम किस खनिज से संबंधित है? अल्मुनियम किस खनिज से संबंधित है? तो बॉक्साइट से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो झारखंड में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? तो मेघालय। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुआ था 1911 में और उसका राष्ट्रीयकरण किया गया है 1953 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम नियत संवर्ध क्षेत्र कहाँ स्थापित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कंडेला। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, बिहार का कितना क्षेत्र वनों से अवांछित है? तो 7%। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धन एक प्रकार है, इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, कोयला कार्बनिक खनिज है। अगला प्रश्न है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में रियो डी जेनेरो। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कृषि पर आधारित नहीं है? तो सीमेंट उद्योग नहीं है, चीनी उद्योग आपका है कृषि पे, जूट उद्योग कृषि पर है, वस्त्र उद्योग कृषि पर है। सीमेंट उद्योग जो है ये नहीं हो जाएगा, ये पत्थर से बनता है ना। तो अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ रहा है? तो आर्सेनिक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका जीवाश्म ईंधन। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना हुआ था शिवसमुद्रम। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है? तो पटना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो भारत में मुख्यतः बिट्यूमस कोयला पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है मासिनराम मेघालय यानी मासिनराम में। अगला प्रश्न है, बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है? बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है तो सोन परियोजना। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो उड़ीसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? 2005 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सीमा लंबी है?
तो पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? काशी राम, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित है? तो दोस्तों 33% या उससे अधिक भी होगा। ऑप्शन नंबर सी भी हो सकता है, लेकिन 33% सही है। अगला प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो पंचायतों की वित्तीय स्थिति को पूर्वावलोकन हेतु, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही, पटना। अगला प्रश्न है, बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो लोक जनशक्ति पार्टी, ऑप्शन नंबर बी सही है। लगता है फिर दूसरा वही क्वेश्चन आ गया कि बोलोविया जनसंघ का मुख्यालय कहाँ है? मुख्य कारण क्या है? बोलोविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या है? तो जल का निजीकरण, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोलोविया किस महादेश के हिस्से में है? तो दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, दक्षिण अमेरिका। निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? निम्न में किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि को, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, स्वीडन की मुद्रा क्या है? तो क्रोन, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, गरीबों के कुचक्रण की धारणा किसने दी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है, कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्निर्मित करने वाली शीर्षक संस्था कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था 1935 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, मनरेगा शुरू हुई थी? मनरेगा शुरू हुई थी तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो ऊर्जा है, आयतायात है, संचार है, और ये हो जाएगा नागरिकीय आधारभूत संरचना है शिक्षा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, शिक्षा। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुआ था? 1995 में, ऑप्शन नंबर डी सही है, 1995, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, ब्लेरेंड आयोग संबंधित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका आर्थिक विकास, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में जारी किया गया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का गठन हुआ था? नीति आयोग का गठन हुआ था जनवरी 2015 में, जनवरी 2015 में। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न है, ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे? तो प्रोमोम यूनिस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सहकारिता शाखा समिति कानून कब पारित किया गया? तो 1909 में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की वित्तीय राजधानी किस नगर को कहा जाता है? तो मुंबई को, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो सेवा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण आभूषण की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह आवश्यक है? तो हॉलमार्क, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1986 में। अगला प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है,
महानगर की तली पर होने वाली कंपन संबंध है किससे? तो सुनामी से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसाधनों की खोज एवं प्रबंध के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों इस प्रश्न में कुछ डाउट है, तो अगर आप लोग सही से जान रहे हैं तो कमेंट जरूर करें। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। तो मानव निर्मित होता है, मानव के द्वारा बनाया गया, तो गोविंद सागर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त प्रभावित देश है। सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त प्रभावित देश है तो बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? तो जल को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में आता है? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लगभग 3। इस प्रश्न का भी आप लोग उत्तर सही से करिएगा क्या होगा, और इसका सही उत्तर हम कमेंट में दे देंगे। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंजाब में भूमि नवीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो काम्बोडिया में। और याद रखिए कहाँ है? काम्बोडिया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों हम आपको मात्र 2-3 प्रश्न छोड़े और बाकी सभी 100% सही बिल्कुल आंसर बताए हैं दोस्तों। और हाँ, अगर आप बिहार पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, इंडियन आर्मी, नौसेना, अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए यहाँ पर बहुत सारा मैथ यानी गणित बेसिक से बताया गया है, और बिहार बोर्ड से जुड़ी जानकारी, जैसे बिहार बोर्ड के लिए आप सभी विषय का ऑब्जेक्टिव और मैथ गणित को अच्छे से समझाया गया है। और आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें सभी क्षेत्र के बारे में बताया जाता है। जय हिंद, जय भारत।